हेलो एवरीवन, मेरा नाम मयंक राजपूत है और मैं भी आपकी तरह एक जेईई एस्पिरेंट रहा था। आपका जेईई मेंस का फर्स्ट अटेम्प्ट हो चुका है और आपका कैसा हुआ है वो आपको ही पता होगा, लेकिन मैं कुछ थोड़ी बहुत एक दो स्ट्रेटेजी बताने वाला हूँ कि अगर आपका मीडियम गया है, थोड़ा सा अच्छा गया है और अच्छा करना है तो कैसे कर सकते हैं बचे हुए टाइम में। तो थोड़े बहुत एक्सपीरियंस मेरे भी हैं क्योंकि मैं भी एक स्टूडेंट रहा था और मैंने भी जब मैं स्ट्रगल कर रहा था तो मैंने कैसे अपनी तैयारी की थी उसी के साथ थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन देने वाला हूँ हाउ टू डू, है ना, उस तरह से। तो जेईई मेंस का फर्स्ट अटेम्प्ट हो चुका है और वो आपको पता ही होगा कि आपका कैसा गया है, कितने किस लेवल का गया है और कितना हार्ड था कितना सिंपल था। वो आप एग्जाम में देख ही चुके होंगे, अपने बिग टॉपिक्स से आप आइडेंटिफाई कर चुके होंगे कौन सा बिग था और मुझे किन टॉपिक्स पर ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत है। मैं एक ये जनरल बताने वाला हूँ, इसमें से आप अपने अनुसार जो भी आपके बिग पॉइंट्स है आपको किस पर ज़्यादा मेहनत करनी है वो आप देख सकते हैं और किससे किस तरह से पढ़ना है। टीचर भी आप बहुत सारे पढ़ चुके होंगे, तो आपके दिमाग का सबसे मेजर क्वेश्चन पार्ट नेक्स्ट इसमें है कि आगे हम क्या करें। तो मैं ले लेता हूँ एक क्वेश्चन। पहला नाम है विच टीचर। अब लास्ट मूवमेंट है, किस टीचर से पढ़े, कौन सा सब्जेक्ट पढ़े और कौन से प्लेटफॉर्म से पढ़े। तीन क्वेश्चन, तीनों का जवाब मैं देने वाला हूँ आपको इसी में। देखो फिजिक्स आप बहुत सारी फैकल्टी से पढ़ चुके होंगे, आप ऑफलाइन में पढ़ चुके होंगे, ऑनलाइन में पढ़ चुके होंगे, लेकिन मैं जैसे मैं पढ़ा था अपने टाइम पे, तो मैं ऑफलाइन में था। ऑफलाइन मैंने सारी नोट्स वगैरह बनाए थे, मैं पढ़ा था। लास्ट मूवमेंट में मुझे सबसे ज़्यादा जो हेल्प करी थी दो टीचर्स ने, एक थे सलीम सर फिजिक्स और राजन सर, दोनों पीडब्ल्यू से हैं और मैं दोनों से पढ़ा हूँ। मुझे दोनों ही बेस्ट टीचर लगते हैं मेरे अकॉर्डिंग, और बहुत सारे आप इनके रिव्यू जानते ही हैं किस नाम से जाने जाते हैं ये बिल्कुल। तो मैं आई थिंक कि आपके सलीम सर से जाइए और राजन सर से जाइए, यूट्यूब पर जाइए, वन शॉट करिए मंजिल, मंजिल से पढ़िए आप। इनकी कोई भी मंजिल पढ़ सकते हैं, नई पुरानी मैं कहूँगा नई मंजिल से पढ़ लो। मैं पुरानी से पढ़ा हुआ हूँ, पुरानी इज़ द बेस्ट, बस मुझे नहीं पता नई मंजिल कैसी है, बट जो लेटेस्ट है लेटेस्ट सिलेबस के हिसाब से उन्होंने डिज़ाइन किया है, तो नई मंजिल से आप पढ़िए, ठीक है। अब उसमें आता है केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल तीन पार्ट होते हैं, तीनों में किस तरह से पढ़े। देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैं रोटेकॉल सर से ही पढ़ा हूँ, इनके अलावा मुझे जितने भी टीचर मैं पढ़ाता भाई मेरी ऑर्गेनिक कोई सही नहीं कर पाया, मेरी ऑर्गेनिक बहुत ख़राब थी। जब मैं इनको पकड़ा, मैंने इनका सबसे पहले 2021 या 2022 का जो येलो थंबनेल वाला मंजिल था मैं वहाँ से पढ़ा था, वहाँ से मैं फिर इनके बैच में गया था और वहाँ से फिर मैंने इनकी ऑर्गेनिक पढ़ी क्योंकि मुझे ऑर्गेनिक मेरा वीक था। और लास्ट मेरा एक दिन मानिए जब मैं एग्जाम दे रहा था उस टाइम तक मेरा आते आते ऑर्गेनिक सबसे बेस्ट सब्जेक्ट था, तीनों फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ मिला के और केमिस्ट्री में मिला के, तो ऑर्गेनिक मेरा बेस्ट हुआ। वो सारे क्रेडिट मैं इनको देता हूँ, रोहित सर को। बहुत तगड़ा एक्सप्लेनेशन करते हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, तो गो फॉर रोहित सर। आयुषी की मैं बात करूँ तो दो टीचर हैं आपके पास, एक अमिताभ महाजन, सॉरी अमिताभ सर हैं और एक है ओम पांडे सर। अमिताभ सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं नो डाउट, ओम पांडे सर भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, लेकिन आप अगर जेईई मेंस के लिए जा रहे हैं तो मैं कहूँगा ओम पांडे सर के साथ जाइए जेईई मेंस के लिए। अगर आप अमिताभ सर से पढ़ें तो अच्छी ही बात है क्योंकि ये भी बहुत तगड़ा पढ़ाते हैं और इनके नोट्स तो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, जो क्योंकि लिखे लिखा है, सारा कुछ मिल जाता है पीडीएफ स्लाइड फॉर्मेट में और क्वेश्चन डायरेक्ट उठ के वहाँ से आ जाते हैं। लेकिन आपको थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन चाहिए मेंस लेवल का और अच्छे डीप मेंस का चाहिए तो आप जा सकते हैं ओम पांडे सर के साथ। तो दो टीचर हैं, दोनों बेस्ट हैं, तो आप देख लीजिए किनके साथ आपको पढ़ना है। मैं कहूँगा दोनों में से आपको जो भी रेफर लगे, जिनसे अभी आप पढ़ चुके हो, जिनके आप ट्यूनिंग है, दोनों में से कोई भी पढ़ लीजिए। बाकी और भी कोई टीचर हो तो सजेस्ट करना, ऐसा कोई नहीं है कि इन्हीं से पढ़ें, मेरे हिसाब से मुझे ये बेस्ट लगेगा। और हैं फिजिकल, भाई मैं फिजिकल में पढ़ा हूँ फैजल सर से और आपको पता ही है फैजल सर किस तरह का पढ़ाते हैं। नो डाउट उनके नोट से सीधे सीधे क्वेश्चन उठ के आए थे, जिस तरह से टॉपिक उठाते हैं ना वो, कि इस टॉपिक से ये क्वेश्चन पॉसिबल है, पहले टॉपिक पढ़ाएंगे और ये क्वेश्चन पॉसिबल है, साथ साथ करा देते हैं भाई। मतलब नो डाउट कि फैजल सर इज द बेस्ट टीचर। और सेकंड टीचर है राहुल डूडी सर, इंट्रोडक्शन की जरूरत ही नहीं है भाई, राहुल डूडी सर और फैजल सर यू ऑल नो। अब आता है मैथ पे। देखो भाई मैथ का छोटा सा एक सिंपल बता दूँ, मैथ मेरा बहुत वीक था, वीक इन द सेंस मैंने मैथ छोड़ता गया था क्योंकि मैथ में लगता था मुझे ज़्यादा टाइम, और जिस चीज़ में मुझे ज़्यादा टाइम लगता था आई थिंक यार साइड करो बाद में कर लूँगा। फिजिक्स केमिस्ट्री में मुझे आता था मजा, फिजिक्स केमिस्ट्री में मैंने इस लेवल की प्रिपरेशन की थी कि मुझे टाइम का पता ही नहीं चलता था, मैं 3-3 4-4 5-5 घंटे फिजिक्स केमिस्ट्री में ही बिता देता। और मैथ मेरा इस हिसाब से थोड़ा सा वीक रह गया था, लेकिन जो मैथ में मैं पढ़ा था पहले तो पढ़ा था मैं आशीष अग्रवाल सर से, लेकिन यार इनसे पढ़ने गया तो इनके क्वेश्चन करने में 10-10 मिनट लग जा रहे हैं कि क्वेश्चन का सिलेक्शन बहुत हाई लेवल का रहता है आशीष सर का। फिर मैं सचिन सर के पास गया, सचिन सर पे पढ़ा और एक दो टॉपिक मैंने तरुण सर से पढ़े। तो भाई आप मेंस लेवल की बात करूँ तो आप ये देख सकते हैं, एडवांस के लिए जाना है तो भाई आप जाइएगा आशीष अग्रवाल सर पे। अगर आपको मेंस वगैरह निकालना है तो तरुण सर से या सचिन सर से पढ़ लीजिए। नो डाउट कि ये लेवल हाई लेवल ये पढ़ाते हैं, सब पढ़ाते हैं, बट जो मंजिल में भी ना सर खींच देते हैं, बहुत ऊंचा ऊंचा खींच देते हैं मंजिल में आशीष अग्रवाल सर।
तो यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है अगर आशीष अग्रवाल सर से पढ़ते हैं, लेकिन आप तरुण सर और सचिन सर के पास जाएंगे आपको दिक्कत नहीं होगी, आपका ईजिली हो जाएगा। अब किस तरह से पढ़ें, सोर्स क्या रहने वाला है, वन शॉट। आपको अपना टाइम बचाना है और लगना है कि हाँ मैंने कुछ पढ़ा है और थोड़ा ठीक ठाक पढ़ लिया, तो वन शॉट की तरफ जाएगा। इसके अलावा कहीं भी मत सोचिएगा। नोट्स पे पढ़ सकते हैं, अगर बहुत आपकी एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टडी है, आप कर चुके टॉपिक्स बहुत अच्छे से पढ़, तो आप नोट पढ़ सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपको थोड़ा सा रिपीटेशन की जरूरत है, टीचर आपको दोबारा से बताए कुछ पढ़ाए, तो आप वन शॉट जाइएगा, आपको जेई वालों पे मिल जाएंगे। जेई वाला पे आपको ये सारे वन शॉट मिल जाएंगे। सबसे इम्पोर्टेंट है सेलेक्टिव टॉपिक। आप चाहोगे कि यार मेरा इतना टाइम बचा, मैं सारे टॉपिक पढ़ के जाऊँ, बट ऐसा नहीं हो सकता, आप सारे टॉपिक्स नहीं कवर कर सकते। आप बहुत सेलेक्टिव टॉपिक करिए, जो आप फर्स्ट अटेम्प्ट में पढ़े थे वो टॉपिक, और उन्हीं को बहुत सबसे पहले करिए, उन्हीं को बहुत अच्छा बनाइए। जो आप फर्स्ट अटेम्प्ट में जो आप टॉपिक पढ़े थे उन्हीं को करिए, आपको पॉलिश करके पढ़ के जाए वो पढ़िए। और जो आपके टॉपिक बचे हुए उनमें से सेलेक्टिव टॉपिक पढ़िए, जहाँ से आपके मार्क्स निकलना आसान है, जहाँ से आपके मार्क्स आ सकते हैं और इजीली आ सकते हैं, उनको आप ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा पढ़ने में, वो आप करिए। ये मतलब बहुत ज़रूरी चीज़ है, आप यहाँ पे ध्यान देना ही पड़ेगा आपको। भाई मैं तो बोलूँगा इस चीज़ पे आप ध्यान दीजिएगा, सेलेक्टेड टॉपिक ही आपको करके जाना है। फालतू भसड़ में मत पढ़ना कि सारा कवर करूँ सारा कवर करूँ, भगा भगा के कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला है, आपका सारा बेकार हो जाएगा। आपने जितना पढ़ा है उसको पॉलिश करिए, बचे हुए टाइम में कुछ सेलेक्टिव टॉपिक उठाइए कि इस टॉपिक का ये पढ़ लेता हूँ। टीचर लोग बता ही देते हैं कि इसमें से ये क्वेश्चन आ जाएगा और ईजी है करने लायक, तो आपको एक गो थ्रू इतना पता चल गया होगा। और शॉर्ट वीडियो देखते रहिए यूट्यूब पर, जो यूट्यूबर्स हैं बताते रहते हैं कि ये टॉपिक सिंपल है और ये आपसे हो जाएगा। जैसे SHL के कुछ क्वेश्चन होते हैं, ये फॉर्मेट आता है, ऑसिलेशन कुछ होते हैं सिंपल होती है, बीप्स के होते हैं कि वो दे रखी होती है क्वेश्चन, उसमें से ओमेगा वगैरह बताना है, टाइम पीरियड बताना है, ओमेगा YT, ये सब सिंपल क्वेश्चन होते हैं। कुछ सर्टेन प्रोफाइल्स होती है कि ऐसा क्वेश्चन है ऐसा आंसर आएगा, तो इस चीज़ पर आप बहुत ज़्यादा फोकस रहिएगा, आप देखते रहिएगा। और क्वेश्चन, हाँ देखो, एक होती है एग्ज़ाम अटेम्प्ट करने की स्टडीज। मेरे को याद है मैंने 40+ क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे खुद से, तो अगर मेरे सारे सही निकलते तो 160 मार्क्स मेरे बन देते, बट मुझे पता था कि सारे सही नहीं निकलेंगे, क्योंकि उस टाइम पे लग रहा था कि ये सारे सही हो सकते हैं। 160 क्वेश्चन मेरे बन रहे हैं, 160 मार्क्स मेरे आ रहे थे, बट मैं सेटिस्फाई नहीं था इसके साथ। मैंने कहा 160 आ रहे हैं, अगर सारे भी निकल सकते हैं तो क्या पता जितने क्वेश्चन मिले मैं तुक्का मार दूँ और कुछ उसमें से मान के चलो मेरा 30-40 का रेशियो भी, 30-70 का रेशियो भी हो गया। मान चलो 10 क्वेश्चन करें और 3 क्वेश्चन सही निकल गए तो 12 मार्क्स पर रहे हैं, और 7 क्वेश्चन गलत भी निकले तो फिर भी +5 आ रहा है। ये मेरे दिमाग में रहा था, ये मैंने अपने एग्जाम में किया था, बट मुझे उसका बेनिफिट ही मिला था। आप मत करिएगा, और करना भी तो अपने उस पर करिएगा, मैं कोई सजेस्ट नहीं कर रहा, बट ये मुझे लगा था कि इसकी गणित ना बहुत सही है, बट लक पर भी डिपेंड करता है कि आपका कैसा आप जो तुक्का बैठा है कि वो करेक्ट बैठा है नहीं बैठा। पर मोस्ट ऑफ द शायद प्लस में ही मार्क्स मिलते हैं, +1 +2 +3 कुछ ना कुछ मिल ही जाता है। ये कैलकुलेशन है, आप देख लीजिएगा, मतलब अगर 10 में से 3 भी सही निकलते हैं तो +5 होता है, और 5 के 4 का भी निकलता है तो भी प्लस मार्क्स मिलते हैं। तो इसी के साथ मैं वीडियो एंड करूँगा। आई होप कि आपको सारे डाउट क्लियर होंगे, कहाँ से पढ़ना है, किससे पढ़ना है, कितना पढ़ना है, और कौन से टॉपिक्स करने हैं, किस तरह से करने हैं, और एग्जाम में क्या स्टडीज रहने वाली। और मैंने जो अब मेरा एग्जाम हुआ था जी मेंस का, मैंने उसमें सबसे पहले केमिस्ट्री किया था, केमिस्ट्री, फिजिक्स, देन मैथ। मैंने पहले ये किया, फिर ये किया, फिर ये किया था। मैथ में मैंने बहुत कम टाइम लगाया था, मैंने लगाए थे 35-40 मिनट मेरे को बचे थे, क्योंकि मैंने इनमें बहुत ज़्यादा टाइम लगाया था। क्योंकि मैं सोच के गया था कि इनमें जो मैंने बताया ना कि मैंने पहले 40 क्वेश्चन किए थे, 40+ क्वेश्चन जो किए थे ना, उनमें से 30+ क्वेश्चन ना इन्हीं 2 टॉपिक में थे, फिजिक्स केमिस्ट्री पे। मैं सोच के गया था कि मेरे को इनमें बहुत इसको करना है, और बाद में जब मैं सेकंड राउंड में जो क्वेश्चन किए थे उसमें 4-5 क्वेश्चन और बना लिए थे मैंने, 5 से 7 क्वेश्चन के बीच में बनाए थे, इसी में से वो बनाए थे केमिस्ट्री फिजिक्स से। मैथ में मैं बहुत कम डिपेंडेंट रहा था, मैथ में कुछ सर्टेन टॉपिक भी पढ़ गया था, उसमें से 6 क्वेश्चन मैंने मैथ में बनाए थे, और आई थिंक 5-6 मैंने तुक्के मारे थे, तो इस तुक्के में से भी मेरे को 3-4 सही निकल गए थे बाई लक। आज तक मेरा तुक्का सही नहीं गया था, बट मेन एग्जाम में मेरा तुक्का भी सही चल गया था इसमें। मतलब ये कोई आपको सजेशन नहीं है कि आप तुक्का मारिए, बट मुझे लग रहा था इतना आ रहा है, इतना 2-4 मार देना चाहिए, अगर गलती तो 5-6 नंबर का लॉस होगा, कैरी कर लेंगे, क्योंकि मेरे इधर नंबर आ चुके थे, इस पोर्शन मेरे नंबर आ चुके थे, यहाँ मैं लॉस खाने के लिए तैयार था। तो ये कुछ स्ट्रेटेजी रही थी मेरी, और आई होप कि आपका एग्जाम बढ़िया जाएगा। इसी के साथ मेरी तरफ से आपको यार ऑल द बेस्ट। अच्छे से पढ़िए, आप अपना एग्जाम दीजिए, और आपके तक ये वीडियो पहुंची और आप देखी हो तो आप कमेंट में बताइएगा आपका एग्जाम कैसा गया और क्या स्ट्रेटेजी रहने वाली है। आप जो भी डाउट होंगे यार, अगर मेरे से कोई पूछेगा तो मैं ऐसा ऑब्वियसली आपकी हेल्प करूँगा। और इसी के साथ थैंक यू वेरी मच।